When I was asked to come to India, जब मुझे पूछा गया था, बोला गया था भारत आने के लिए, I was asked to prepare a word. और मुझे कहा गया था कि आपको यहाँ पर प्रचार करना है. God placed on my heart Book of John, chapter 11. और परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन डाला कि यूहन्ना का अध्याय का, Which is the raising of Lazarus. और वो लाजरस के जी उठने के बारे में जो वचन है. One of the hardest things in faith is trusting that God's still working when everything looks like it's falling apart. विश्वास में सबसे कठिन बात यह है, सबसे कठिन चीज़ यह है विश्वासी के लिए कि जब हम देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, उस समय में परमेश्वर पर विश्वास रखना. We love the miracles, the big breakthroughs, and the answered prayers. हमें अच्छा लगता है जब चमत्कार होते हैं, बदलावट आती है, प्रार्थनाओं के जवाब आते हैं. But most of God's work happens whilst you are waiting. Most of God's work happens while you wait. और बहुत सारे काम परमेश्वर के तब होते हैं जब आप रुकते हो, उसके लिए इंतजार करते हो. Waiting on God can feel like silence. और परमेश्वर के लिए रुकना कभी कभी ऐसा एक चुप्पी के जैसा हो सकता है आपके जीवन में. You pray, you wait, and nothing. आप प्रार्थना करते हो, उसके बाद आप इंतजार करते हो और कुछ नहीं होता. But here's the truth. Silence isn't absence. और चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे नहीं है. Delays are not denials. जब देरी होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि ये कभी नहीं होगा. God is still at work. परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है. I won't read all of the verses, मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, but just the last part where it says, "Yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days." मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, कि जब उसने सुना कि लाजर बीमार है, फिर भी और 2 दिन वह रुका रहा उसी जगह में. 2 more days. 2 दिन और. Jesus loved this family and yet he waited. यीशु मसीह इस परिवार से बहुत प्रेम करते थे, फिर भी वे रुके रहे. Have you ever felt like Jesus was taking his time when you needed him the most? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि परमेश्वर ने भी आपके जीवन में देरी की है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? God's love for you doesn't mean he'll always move at your pace. परमेश्वर के प्रेम का मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा तब कार्य करेंगे जब आप चाहते हो. When you're in pain, waiting feels unfair. जब आप दर्द में होते हो और इंतजार कर रहे होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो परमेश्वर मेरे साथ कर रहे हैं सही नहीं है. But what looks like delay is often preparation. लेकिन जो हमको देरी लगती है, वो ज्यादा करके वो ऐसा परमेश्वर तैयारी कर रहे होते हैं. By the time Jesus finally arrives, Lazarus has been dead 4 days. और जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं उस गांव में, लाजर पहले से ही 4 दिन का मुर्दा था. 4 days. 4 दिन बीत चुके थे. Imagine being Martha. या Imagine being Martha. आप कल्पना करो कि आप मार्ता हो. She's cooked, she's prayed, she's cried, and now she is disappointed. उसने यीशु के लिए खाना बनाया, उसने प्रार्थना किया है, सब कुछ अनुभव किया है, और अभी वो निराश है. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. उसने कहा यीशु मसीह से, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता. But I know that even now, God will give you whatever you ask. लेकिन मैं जानती हूँ कि अभी भी अगर आप पिता से मांगोगे तो वो आपको देंगे. That's faith mixed with pain. और यही वो विश्वास है और जो दर्द के साथ मिला हुआ है. If you had been here, but I still believe.
उसने कहा कि अगर आप यहाँ होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करती हूँ। Faith doesn't mean you don't feel pain. विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको जीवन में दर्द महसूस नहीं करना पड़ेगा। It means you choose to trust through it. उसका मतलब यह है कि दर्द में भी आप परमेश्वर पर विश्वास रखने का निर्णय लेना, उसका मतलब विश्वास है। Sometimes God will let a situation die. सिचुएशन डाई। कभी कभी ऐसी मरी हुई परिस्थिति को आपके जीवन में आने के लिए परमेश्वर अनुमति देंगे, So that when he moves, there is no doubt that it was him. ताकि जब उसका कार्य आपके जीवन में प्रकट हो तो आप जान पाए कि वह परमेश्वर का ही था। God does not need perfect timing. परमेश्वर को किसी समय की जरूरत नहीं है कार्य करने के लिए, He is perfect timing. वो खुद परिपूर्ण है। When hope seems lost, Jesus weeps. और जब आशा खो गई है ऐसा हमें लगता है, तब परमेश्वर कार्य करते हैं। 2 words, Jesus wept. और वहां पे लिखा है कि यीशु रोया। He knew resurrection was coming, वो जानते थे कि पुनरुत्थान होने वाला है, and yet he still entered their pain. और फिर भी पुनरुत्थान होने वाला था, फिर भी उन्होंने उनके दर्द को महसूस किया। Jesus isn't distant from our suffering. परमेश्वर हमारे कठिनाइयों से, हमारे संघर्षों से दूर नहीं है। He steps into it. वो हमारे संघर्षों के बीच में आता है। He doesn't rebuke their tears. वो हमारे आंसुओं को वो नजरअंदाज नहीं करता, He joins them. और वो उसमें शामिल हो जाता है हमारे आंसुओं में। We have a Savior who doesn't just fix problems. हमारा एक ऐसा उद्धार करता है, वो सिर्फ हमारे समस्याओं को ही नहीं ठीक करता, He feels them. और वो हमारी समस्याओं को महसूस करता है। If Jesus can cry at a tomb he's about to empty, then he understands what you feel too. अगर यीशु मसीह उस कब्र पर रो सकता है जो थोड़ी देर में खाली होने वाली थी, तो वो जो आप जिस चीज से गुजर रहे हो उसको भी वो महसूस कर सकता है। Even when you are broken, he is not ashamed to be near you. हालांकि जब आप टूटे हुए होते हो, उस समय भी यीशु मसीह आपके पास आने से वो लज्जित नहीं होता। Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. और यीशु मसीह ने कहा, उसको बुलाया, लाजर बाहर आ। और वो लाजर मुर्दा वो बाहर आ गया, वो पूरा कपड़े से बंधा हुआ था, और उसने कहा इसको खोलो और जाने दो। When Jesus speaks, death loses its grip. जब यीशु मसीह बात करता है तो मृत्यु अपना जो उसने जो दबा के रखा हुआ होता है, मृत्यु का जो पकड़ के रखा हुआ होता है, वो मृत्यु भी छोड़ देती है। Jesus did not need a magic formula. यीशु मसीह को किसी मैजिक फार्मूला की जरूरत नहीं है। He just spoke. उसने सिर्फ बोला। Because his word carries life. इस वर्ड ओके, क्योंकि उसके बातों में जीवन है। Hebrews chapter 4 verse 12 says, for the word of God is alive and active. परमेश्वर का वचन इब्रानी 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। The same voice that raised Lazarus can raise what's dead in your life too. जिस आवाज ने लाजर को उठाया, वही आवाज आपके जीवन की मरी हुई परिस्थिति को उठा सकती है। Martha thought it was too late. Martha thought it was too late. मार्था ने सोचा कि बहुत ज्यादा देर हो गई है। But Jesus is never late. He's always on time. लेकिन परमेश्वर कभी भी देर नहीं करता, वो सही समय पर कार्य करता है। When life feels stuck, God is still working. जब हमें ऐसा हमारा जीवन अटक गया है, थम गया है, फिर भी परमेश्वर का कार्य चलते रहता है।
When doors close, God is still preparing. जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी भी परमेश्वर का कार्य चलते रहता है. When prayers feel unanswered, God is still listening. जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा है, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं. When you can't see his hand, trust his heart. जब आप अब उसका हाथ अपने जीवन में कार्य करते हुए नहीं देख सकते हो, तब आप उसके हृदय पर विश्वास रखो. Even in silence, even in suffering, even in waiting, चुप्पी में, संघर्षों में और इंतजार में he is still working. वो हमेशा कार्य कर रहा है. Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him. रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 28 वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेंगी. Maybe you feel like Martha today, हो सकता है कि आप भी मार्ता के जैसा महसूस कर रहे हो आज. waiting on Jesus to move. आप परमेश्वर के लिए उसका कार्य होने का इंतजार कर रहे हो. He is here. वो यहाँ पर है. He hasn't forgotten you. उसने आपको भूला नहीं है. God is still at work, परमेश्वर कार्य कर रहा है even now. अभी भी.